क्या आपको पता है कि अगर मार्स के मास को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो वो अर्थ के मास के इक्वल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और स्वागत है आप सभी का एविएशन शाला में। पिछली वीडियो में हमने नासा के इंजेनिटी हेलीकॉप्टर के बारे में बात की थी जो नासा ने मार्स के ऊपर उड़ाया था। आज हम उसी मार्स के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने वाले हैं जो आपने पहले शायद ही कभी सुने होंगे। 20 फैक्ट्स से जल्दी से ख़त्म करते हैं। उससे पहले प्लैनेट की बेसिक प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। मार्स जो है वो सन से 4th प्लैनेट है और मार्स और अर्थ के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आता है। अगर बात करें इसके इक्वेटोरियल डायमीटर की तो वो है 6792 किलोमीटर्स। इसका जो मास है वो है 6.42 × 10⁻23 kgs। इसकी जो डेंसिटी है वो है 3.93 ग्राम पर सेंटीमीटर और मार्स के 2 मून हैं वो है फोबोस और डेइमोस। अब हम देखते हैं मार्स के कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए। नंबर 20 पे हमारे पास है हाउ लॉन्ग इज अ ईयर ऑन मार्स, यानी मार्स के ऊपर एक साल कितना लंबा होता है। अगर बात करें अर्थ डेज के हिसाब से तो मार्स के ऊपर एक साल 687 डेज का होता है, यानी मार्स को अपने ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने के लिए 687 डेज लगते हैं। और नंबर 19 वी हैव हाउ हॉट इज मार्स, मार्स कितना गर्म है या मार्स के ऊपर टेम्परेचर क्या है। मार्स एक कोल्ड प्लैनेट है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -125 डिग्री तक भी जा सकता है। यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है -63 डिग्री सेल्सियस। मार्स एंड अर्थ हैव सेम लैंड मास। जी हाँ, भले ही मार्स का जो मास है वो अर्थ से 6 टाइम्स कम है, लेकिन मार्स के ऊपर का लैंड मास और अर्थ के ऊपर का लैंड मास इक्वल है, क्योंकि अर्थ 2/3 पानी से भरे वाला है। मार्स की जो ग्रेविटी है वो भी अर्थ के सिर्फ 37% है। सनसेट ऑन द मार्स आर ब्लू। जी हाँ, मार्स के ऊपर सनसेट ब्लू कलर में होता है और यहाँ पे जो दिन होते हैं वो पिंकिश रेड कलर के होते हैं। 16 ऑन मार्स द सन अपीयर्स टू बी हाफ एज इट डज ऑन अर्थ। जी हाँ, अगर आप मार्स से सन को देखेंगे तो वो अर्थ के कंपैरिजन में आधा दिखाई देगा, क्योंकि मार्स का जो डिस्टेंस है वो अर्थ के कंपैरिजन में सन से बहुत ज़्यादा है। 15 द रेड प्लैनेट टुक इट्स नेम फ्रॉम द रोमन गॉड ऑफ वॉर। अर्थ छोड़ के बाकी सब प्लैनेट्स के नाम ग्रीक या रोमन माइथोलॉजी से लिए गए हैं। उसी तरह से रेड प्लैनेट या फिर मार्स का नाम भी रोमन माइथोलॉजी से लिया गया, जिसमें रोमन्स इसे गॉड ऑफ वॉर मानते हैं। 14 लार्जेस्ट डस्ट स्टॉर्म्स इन सोलर सिस्टम। अर्थ के ऊपर आपने कई जगह पर डस्ट स्टॉर्म्स देखे होंगे, लेकिन मार्स के ऊपर ये कुछ अलग होते हैं। मार्स के ऊपर डस्ट स्टॉर्म्स अर्थ के हिसाब से काफ़ी बड़े होते हैं और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। ये डस्ट स्टॉर्म्स करीब करीब वीक्स या कई महीनों तक भी रहते हैं और अगर अर्थ से कंपेयर करें तो ये एक कॉन्टिनेंट जितना एरिया कवर कर लेते हैं। 13 नंबर ऑफ मिशंस टू मार्स। मार्स के लिए अभी तक सभी देशों ने मिलकर करीब करीब 50 मिशंस कंडक्ट किए हैं, जिसमें से 25 सक्सेसफुल रह चुके हैं और 15 अभी ऑपरेशनल है। रिसेंटली नासा और रशियन फेडरल गवर्नमेंट के बाद चाइना ने अपना रोवर मार्स के ऊपर लैंड किया है। मार्स हैज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन सोलर सिस्टम। वैसे तो टॉलेस्ट माउंटेन वेस्टा पर सिचुएटेड है। वेस्टा क्या है? वेस्टा एस्टेरॉयड बेल्ट में एक छोटा सा प्लैनेट है, लेकिन क्योंकि वेस्टा को एक प्लैनेट नहीं माना गया है, इसीलिए जो टॉलेस्ट माउंटेन है वो मार्स के ऊपर लोकेटेड है। मार्स के ऊपर का ओलंपस मॉन्स ये सोलर सिस्टम में टॉलेस्ट माउंटेन है, जो साइंटिस्ट के हिसाब से वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बना था।
इसका जो डायामीटर है वो करीब करीब 600 किलोमीटर्स का है और इसकी जो हाइट है वो करीब करीब 21 किलोमीटर्स की है। 11. मोर्स कोड ऑन मार्शियन सरफेस। मार्शियन सरफेस पे मोर्स कोड पाया गया है। अब ये मोर्स कोड क्या होता है? मोर्स कोड एक ऐसा कोड होता है जिसमें मैसेज भेजने के लिए बस लाइंस का और डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मार्स के ऊपर रोवर्स और सैटेलाइट्स की मदद से ऐसे ही लाइंस और डॉट्स पाए गए हैं। लाइंस के लिए साइंटिस्ट ने बताया है कि यहाँ की जो विंड्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे कट करते हैं, जिसकी वजह से ये लाइंस बने होंगे, लेकिन डॉट्स कैसे बने हैं ये अभी तक कोई बता नहीं पाया है। 10. पीसेस ऑफ मार्स हैव फॉलन ऑन अर्थ। अभी तक 130 प्लस मार्स के पीसेस मेटेरॉइड्स के टाइप में अर्थ के ऊपर आ गिरे हैं, जिसकी वजह से रोवर भेजने से पहले ही साइंटिस्ट ने मार्स के एटमॉस्फेयर या मार्स के सरफेस को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था। नाइन. मार्स में हैव इट्स ओन प्लैनेटरी रिंग्स इन फ्यूचर। आने वाले 30 to 50 मिलियन ईयर्स में मार्स को अपने खुद के रिंग्स मिल सकते हैं, क्योंकि मार्स अभी अपने फोबोस नाम के मून के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल डाल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में ये जो मून है वो मार्स के रिंग में कन्वर्ट हो जाए। 8. मार्स में हैव बीन वाइट इन पास्ट। साइंटिस्ट का मानना है कि मार्स अभी एक आइस एज से गुजरा है, जिसमें टेम्परेचर अर्थ पे रिकॉर्डेड किसी भी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा कम था और उसी की वजह से इसका जो कलर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका है। 7. मार्शियल मिनरल हिस्ट्री। मार्स के ऊपर कई ऐसे मिनरल्स हैं जो अर्थ के ऊपर नहीं मिलते या फिर बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। ट्रेडिमाइट नाम का एक मिनरल जो अर्थ के ऊपर बहुत कम मात्रा में मिलता है वो मार्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया है, लेकिन साइंटिस्ट ये पता नहीं कर पाए हैं कि मार्स के ऊपर इतना सारा ट्रेडिमाइट आया कहाँ से। 6. मार्स मोहॉक। नासा ने मार्स को कई सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स में कंपेयर किया या फिर टेस्ट किया है, जिसमें उन्हें कुछ ऐसा रिजल्ट मिला है जिसे इन्होंने मोहॉक अपीयरेंस बोला है। अब ये मोहॉक अपीयरेंस बना कैसे, इसका कोई फिक्स्ड रीज़न साइंटिस्ट अभी तक नहीं दे पाए हैं। 5. हिडन अंडरग्राउंड वोल्केनो। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि मार्स के ऊपर पहले कई इंटेंस वॉल्केनिक इरप्शंस हो चुके हैं, जिसकी वजह से मार्स का सरफेस ऐसा रेड कलर का या फिर ड्राई आउट हो चुका है। लेकिन साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि अभी भी मार्स के ऊपर अंडरग्राउंड वॉल्केनोस प्रेजेंट है, जो अगर मार्स का टेम्परेचर किसी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है तो इरप्ट हो सकते हैं या फिर फट सकते हैं। 4. एंशिएंट मार्शियन सुनामीज। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि मार्स के ऊपर समुद्र या फिर ओशियन हुआ करते थे, जिसकी जो सुनामीज थी वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी हुआ करती थी और उसी की वजह से मार्शियन सरफेस के ऊपर कई अलग अलग डिज़ाइंस बन चुके हैं। नंबर 3. फार्मिंग ऑन मार्स। नासा अपने केनेडी रिसर्च सेंटर में कई सालों से यही रिसर्च कंडक्ट कर रहा है कि क्या मार्स के ऊपर फार्मिंग की जा सकती है, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं। पर क्योंकि अभी तक ये रिसर्च चालू है, ये कहा जा सकता है या माना जा सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हम शायद मार्स के ऊपर भी फार्मिंग करें। नंबर 2. द प्लैनेटरी टेल। साइंटिस्ट का मानना है कि कई साल पहले मार्स के पास बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन किसी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड मार्स से निकल गई, लेकिन अभी भी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड मार्स में बची वाली है, जिसकी वजह से
मार्स के एक इनविजिबल टेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो काफ़ी अनइवन फीचर है और साइंटिस्ट इसे अभी तक स्टडी कर रहे हैं। On number 1 we have ancient Mars was full of water। नासा ने बताया है कि एंशियंट मार्स के ऊपर पूरा पानी था, लेकिन किसी इंसिडेंट्स की वजह से मार्स ने अपना करीब 87% पानी गंवा दिया। बचे वाला पानी एक तो आइस या फिर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अभी भेजे वाले नासा के रोवर ने इसी पानी की यूज़ से ऑक्सीजन जनरेट किया था। तो दोस्तों, ये थे मार्स के रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ और कमेंट्स डाल सकते हैं। अगर आपको एविएशन रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स या फैक्ट चाहिए हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, ID है aviation_shala। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।